पूरे भारत में ढोलक ढकना बाजा ड्राम शराम जो भी मिल जाए, करकट गिलास कुछ भी मिल जाए, बजा कर ऐलान कर दो कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु अयोध्या अपने घर वापस आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे राम प्रताप है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मलिकार, आप ऐसी अशोभनीय बातें क्यों कर रहे हैं? हम लोगों की जान लगे क्या? अरे क्या अशोभनीय? तुम पहले इतना हिंदी शुद्ध शब्द कहाँ से बोलना सीख गया यार? थोड़ा बताओ जल्दी से। अरे मलिकार, आप हम लोगों को अपने जैसा समझते हैं क्या? एक हिंदी शब्द को बोलने के लिए 5 बार बोलना पड़ेगा आपके जैसा? चलो ठीक है, तुम ज़्यादा मत बोलो। तुम कहना क्या चाहते थे पहले ये बताओ तुम। देखिए मलिकार, आप हम लोगों को बजाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत सरासर गलत है। यह गलत है? कैसे गलत है? हैं? अरे मलिकार, आप हम लोगों को बजाने की बात कर रहे हैं, यह गलत नहीं है तो क्या है? जिस थरिया में खाओ उसी थरिया में छेद कर दो। हैं? छेद करने की बात तो छोड़िए, आप हमें फाड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा तुमको कोई बजा देगा तो तुम फट जाओगे? हाँ, इतना तुम मजबूत रहते हो, स्टील का बना रहते हो, तभी तुम फट जाओगे? क्या बकचोदी है? अरे मलिकार, मैं नहीं, आप बकचोदी वाली बात कर रहे हैं। हाँ, आप तो पहले बकचोदी वाले लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप बकचोद हुए ना? हाँ। ए बाबू, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, नहीं मानोगे तो कार्रवाई हो जाएगा। अब आपको खराब लग रहा है? अब आपको पता नहीं है? हाँ, कुछ लोग इतने हरामी लोग होते हैं कि दीपावली के नाम पर वायलेंस करने लगते हैं। क्या आपने नहीं देखा था जब मोदी जी ने कोरोना काल में दिया जलाकर थाली बजाने की बात कही थी? कुछ लोगों ने करकट ड्राम सब कुछ बजाया था और फाड़ दिया था। आपने नहीं देखा? हाँ जी, तुम्हारा तो बात सही है भाई। ये कोई भी काम लिमिट में करिएगा, दीपावली लिमिट में मनाइएगा, क्योंकि भाई लोग लिमिट में अच्छा लगता है। कुछ भी बिना लिमिट के हो जाए तो कोई भी काम बिगड़ जाता है। और दीपावली खुशियों का त्यौहार है, इसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, समझ गए? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पटाखे ज़रूर फोड़िएगा, दबा कर फोड़िएगा दोस्तों। गली में इतना बम मारिएगा कि पूरा गली धुआं धुआं हो जाए। दोस्तों, फिल्म का डायलॉग सुने हैं ना, इतना बम मारो कि पूरा गली धुआं धुआं हो जाए। हाँ, ऐसा ही बम मारिएगा कि पूरा गली धुआं धुआं हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसका भी कुछ लिमिट है, लिमिट में रहकर पटाखे फोड़िएगा, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग को बताते हैं कौन कौन से लिमिट है और सावधानियां है। सावधानियां और लिमिट को फॉलो करिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने सावधानियां लिखी है। सावधानियां ये है, मैं आपको पढ़ के बता के सुनाऊंगा। दोस्तों, पहली सावधानियां यह है कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है। ये नहीं कि आप दीपावली के बहाने आप किसी के घर का तोड़ फोड़ कर दें या किसी के घर का खिड़की का तोड़ फोड़ कर दें, यानी किसी सामान का तोड़ फोड़ कर दें। नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, समझ गए? यही लिमिट है, यही सावधानियां है दोस्तों। ये नहीं कि किसी के घर में रॉकेट जला कर छोड़ दें और उसका कुछ नुकसान हो जाए। ये नहीं कि किसी के खिड़की के सामने कोई पटाखे रखकर, बम वाले पटाखे रखकर शीशा तोड़ दे और उस बेचारे का 1000 रुपया का नुकसान हो जाए और उसका दीपावली का दिन खुशियों के बजाय उसका मातम में बदल जाए, समझ गए? दोस्तों, जो ऐसा काम करेगा उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और उसको सजा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसको हम समझा सकते हैं और समझ जाइएगा। दोस्तों, दूसरा लिमिट को ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि किसी के कार के नीचे या मोटरसाइकिल के नीचे या उनके शीशे के ऊपर, लाइट के ऊपर पटाखे जलाकर फोड़ दें। अचानक कार के नीचे आग लग गई या शीशा टूट गया या लग्जरी वाहन का शीशा टूट गया तो करोड़ों, लाखों, हज़ारों रुपये का नुकसान हो जाएगा और उस बेचारे का खुशियों का दिन, दीपावली का दिन मातम में बदल जाएगा आपकी वजह से। चलिए दोस्तों, तीसरा लिमिट पर दोस्तों, यहाँ से इमोशनल लिमिट चालू होता है, यहाँ से इमोशनल सावधानियाँ चालू होती है। चलिए दोस्तों, ये नहीं किसी आते जाते व्यक्ति के ऊपर आप कोई भी पटाखे जलाकर फेंक दें। दोस्तों, वह व्यक्ति कैसा होगा, किन परेशानियों से जा रहा होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप उसके ऊपर पटाखे फोड़ के फेंक देंगे तो कहीं हाथ जल जाएगा, कहीं पैर जल जाएगा, तो बेचारा कहाँ से दवा करवाएगा इमरजेंसी में, बताइए? हाँ,
अगर आप किसी गरीब के ऊपर पटाखे जलाकर फेंक देंगे, वह व्यक्ति अपने घर दीपावली मनाने जा रहा होगा सामान लेकर, तो आप उसके ऊपर पटाखे जलाकर फेंक देंगे, उसका हाथ पैर सब जल जाएगा, तो कहाँ से बेचारा दवा करवाएगा, उसका शारीरिक नुकसान हो जाएगा। तो वो बेचारा खुद ही गरीब है, जो परेशानियों से जा रहा है बेचारा खुद ही परेशान है, आप उसको और परेशान करेंगे। दोस्तों इसीलिए मैं इस लिमिट को फॉलो करने के लिए आदेश देता हूँ। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कार्रवाई करवा सकता हूँ अगर पता चल गया तो। चलिए दोस्तों चौथे सावधानियों की तरफ, यह भी बहुत इमोशनल लिमिट वाला सावधानी है दोस्तों। चलिए, ये नहीं किसी महिला पुरुष के ऊपर जो बीमारी से ग्रसित हो उसके ऊपर आप पटाखे जला के छोड़ दें। ये नहीं कि कोई बेचारा दिल का कमज़ोर व्यक्ति हो, हार्ट का मरीज़ हो, उसके अगल बगल आप पटाखे जला के छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग बहुत हरामी लोग होते हैं, बहुत हरामी लड़के होते हैं, किसी को डराने के लिए अगल बगल पटाखे छोड़ के भाग जाते हैं और बेचारों को अचानक हार्ट अटैक आ गया। अगर वो बेचारा दिल का कमज़ोर होगा, अगर उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया तो उसको कौन बचाएगा? आप तो छोड़ के भाग जाएंगे पटाखे, अब उस बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा तो कौन बचाएगा? अगर उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि आप वायलेंस करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी को डराने से पहले आप जो पटाखे छोड़ेंगे उसको 100 बार सोचिएगा वो व्यक्ति कैसा होगा, किन किन बीमारियों से गुजर रहा होगा। इसीलिए दोस्तों चलिए 5वें सावधानियों की तरफ बताएंगे ज़रूर। नमस्ते सर, पहचान रहे हैं ना, मैं आपका गली का कुत्ता रंबो। अरे सर, हमारे बारे में कुछ बता दीजिए सावधानियाँ जो हम जैसे आवारा कुत्तों पशुओं के साथ अत्याचार होता है, कौन बताएगा, बताइए। अच्छा हाँ जी, तुम्हारा तो बात सही है, बताना ज़रूरी है। दोस्तों कुछ लोग इतने हरामी होते हैं, अपने मनोरंजन के लिए इतना सारा गलत काम करते हैं पशु जानवरों के साथ। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय का बछड़ा, गाय, साढ़, भैंसा जो भी होता है जानवर जो आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, उनके साथ कोई भी गलत काम, अत्याचार नहीं करना है। ये नहीं कि किसी जानवरों के पूँछ में पटाखे बांधकर जलाकर छोड़ दें और धमाके के वजह से उनका पूँछ जलकर राख हो जाए या फट जाए, कुछ भी हो जाए दोस्तों, धमाके की वजह से उनका पूँछ जल या फट जाएगा, कितना उन लोग का भारी नुकसान होगा, कौन उनका दवा करवाएगा, बताइए। सही कह रहा हूँ कि नहीं दोस्तों? कुछ लोग इतने हरामी होते हैं, चलते हुए कुत्ते के ऊपर, जानवर के ऊपर पटाखे जलाकर छोड़ देते हैं, अचानक कहीं उनके आँख में फट गया, सर में फट गया, ऐसे तमाम तस्वीरें आती रहती है दोस्तों। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ऐसी तस्वीरें देखते रहिए दोस्तों। ये दीपावली के दिन का है जिनके कारण इन पशुओं का सब डैमेज हो गया है दोस्तों। देखिए इन कुछ हरामियों की वजह से पशुओं के साथ कितना अत्याचार होता है दीपावली के दिन दोस्तों। हमारी सभ्यता और संस्कृति बदनाम होती है। देखिए इनकी वजह से, पटाखे छोड़ने की वजह से इन जानवरों के साथ क्या हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं करना है, हमारे संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाना है। कोई भी काम लिमिट में अच्छा लगता है, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है, किसी को दुखी नहीं करना है, समझ गए? किसी भी जानवर पशु को दुखी नहीं करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है दोस्तों। कुछ लोग इतने हरामी होते हैं, इतने हरामी होते हैं, कोई कुत्ता सो रहा है, कोई भी जानवर हो सो रहा है, उनके बगल में जाके पटाखे छोड़ते हैं उनको डराने के लिए, मज़े लेने के लिए दोस्तों। कोई कुत्ता सो रहा है, उनके सर पे लगाकर कुछ लोग पटाखे छोड़ते हैं, उनके पेट के पास पटाखे रखकर जला के छोड़ देते हैं। मतलब इतने हरामी लोग होते हैं, क्या बताएं दोस्तों। आप लोग को ये सब नहीं करना है, किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो तो बोलेगा तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो कहेगा वो ईश्वर के पास चला जाएगा, और ईश्वर खुद हमको बुढ़ापे में देता है, किसी न किसी समय में यह सब हमको भोगना पड़ता है। इसीलिए भी किसी भी जानवर के साथ दीपावली के नाम पर गलत काम ना करें, जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता बदनाम हो, हमारा त्यौहार बदनाम हो। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, सबको खुश करें, सबको खुशियाँ दें और मिठाइयाँ बाँटें। किसी भी जानवर के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। दीपावली को बदनाम ना करें, अच्छे तरह से पटाखे जलाएँ, आतिशबाजी करें, किसी को कुछ नुकसान ना हो, बस पटाखे जलाइए, आतिशबाजी कीजिए, जितना मन करे उतना करिए, लेकिन कुछ लिमिट होता है, लिमिट के अंदर करिएगा दोस्तों। किसी भी व्यक्ति का नुकसान या जानवर का नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ गए? चलिए दोस्तों, जय श्री राम। चलिए दोस्तों, बाय बाय।